जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पे देखिए हम अभी हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो भी पीवाईक्यू है वो उसको कंटिन्यू किए हैं। तो यहाँ पे देखिए नाटक एवं एकांकी संबंधी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। लबड़ धोंदो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। क्या नाम है इसका? लबड़ धोंदो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धोंदो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। यानी लबड़ धोंदो रचित तो है, मतलब रचना तो की गई है, पर ये किसके द्वारा की गई है? तो लबड़ धोंदो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। जबकि उलटफेर दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। तो लबड़ धोंदो प्रहसन जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित नहीं है। लबड़ धोंदो बद्रीनाथ भट्ट द्वारा रचित प्रहसन है। जबकि उलटफेर दुमदार आदमी तथा मर्दानी औरत जीपी श्रीवास्तव द्वारा रचित प्रहसन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के पहले मौलिक नाटक के रूप में किसे मानते हैं? तो हिंदी का पहला नाटक जो है भी मौलिक नाटक कौन है? तो शुक्ल किसको मानते हैं? कलिराज की सभा, पैद की हिंसा, हिंसा न बहुती, रेल का बिकट खेल, अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो रामचंद्र शुक्ल जी जो है हिंदी का अगर देखें तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक जो मानते हैं कि हाँ ये मौलिक नाटक है, ये इसको बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती को मानते हैं। भारतेंदु द्वारा लिखित अन्य मौलिक नाटकों में चंद्रावली, विशेष विश्व मौसम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप अधूरा है। जबकि कलराज की सभा, रेल का बिकट खेल बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक है। तो यहाँ पे समझना है कि हिंदी का पहला वो भी मौलिक अगर नाटक की बात आए तो उसको बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती को माना जाता है। इसको शुक्ल जी मानते हैं। और बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती के लेखक कौन है? तो भारतेंदु जी हैं। इनके अलावा और भी मौलिक नाटक में देखें तो चंद्रावली है, विशेष विश्व मौसम है, भारत दुर्दशा है, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप है ना। बाकी कलिराज की सभा जो है, रेल का बिकट खेल है, बालकृष्ण भट्ट की रचना है। यह शाम जो है पराजय की, भय की, संशय की। भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, यह शाम पराजय की, भय गई, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की। भर गए तिमिर से ये सुने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे। ये पंक्तियां किस रचना की हैं? संशय की एक रात, अंधेरे में अंधा युग, हम बिस्पाई जन्म के। तो उक्त पंक्तियां जो है अंधा युग की हैं। अंधा युग जो कि 1955 में रचित धर्मवीर भारती द्वारा गीत नाट्य है। तो ये पंक्तियां अंधा युग की हैं। अंधा युग 1955 में धर्मवीर भारती द्वारा रचित गीत नाट्य है। इसका कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाएं प्रस्तुत की गई हैं। इसमें कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध, सत्य गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। तो उक्त पंक्तियां किसकी है? अंधा युग की। अंधा युग 1955 में धर्म भारती द्वारा रचित गीति नाट्य है। कथानक महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या, मानवीय महत्वाकांक्षा। इसमें कुल कितने अंक है? तो 5 अंक है। 5 अंक में कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध, सत्य गांधारी का श्राप, विजय, एक क्रमिक आत्महत्या। अंतिम अध्याय समापन, प्रभु की मृत्यु के साथ इस नाट्य की समाप्ति होगी। इनके द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ इस प्रकार है। ठंडा लोहा देखें तो ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959। तो ठंडा लोहा 52 में, कनुप्रिया 59 में और 7 गीत वर्ष 1959 में। बाकी देशांतर। बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती नाटक किसने लिखी है? तो बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती, जिसको हम पहला नाटक भी मानते हैं, तो इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही सही अर्थ में नाट्य विधा का प्रवर्तक भी मानते हैं। समस्त मौलिक और अनुदित नाटकों की इनकी 17 इनके मौलिक और अनुदित नाटक मिला के हैं। और बैदगी हिंसा, हिंसा ना बहुती को शुक्ल जी ने पहला भी माना है। बाकी ये देखिए कि भारतेंदु के मौलिक नाटक में विशेष विश्व मौसम है, प्रेम जोगनी है, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप। भारतेंदु के अनुदित नाटक में रत्नावली, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, कर्पूर मंजरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। भारतेंदु का पहला नाटक है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर का समय क्या 1868 ईस्वी को माना जाता है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किनका है?
तो रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये कथन किनका है? रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। ये जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। रंगमंच एक ऐसा साधन जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी भी प्रकार की विशेषता या समस्या दर्शकों तथा जनमानस तक पहुंचाया जाता है। यह सीधे संवाद का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। प्रसाद के अनुसार रंगमंच को ही काव्य के अनुसार विस्तार करना पड़ा तथा प्रत्येक काल में माना जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्य की सुविधा जुटाना ही रंगमंच का काम है। प्रसाद जी की मूल विशेषता यह थी कि वह ऐतिहासिक वातावरण की पृष्ठभूमि में वर्तमान समय को रखकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करते हैं। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि ऐसे ही नाटक है जिनमें ऐतिहासिक वातावरण को प्रस्तुत कर वर्तमान समाज को वास्तविकता से परिचित करवाया गया है। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मी नारायण लाल जो है, लक्ष्मी नारायण लाल। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल। प्रकाशित कृतियों में देखिए अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959। तो अंधा कुआं 1955 में है, मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960 है, तीन आंखों वाली मछली 1960, कलंकी 1969, कर्फ्यू 1972, सब रंग मोहभंग 1977, पंचपुरुष 1979। एकांकी संग्राम में पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरंगी 1964, ताजमहल के आंसू 70, मेरी श्रेष्ठ एकांकी 1972। तो अंधा कुआं 55, मादा कैक्टस 59, सूखा सरोवर 60, आंखों वाली मछली 60, कलंकी 1969, कर्फ्यू 72, सब रंग मोहभंग 77, पंचपुरुष 79। जिन पावन सो चलत तुम लोग बेद की गैल, सो न पावे या सैर धरो जल है जय है मैल। कबीर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, रहीम की, विजय कुमार माथुर की। तो जिन पावन सो चलत तुम लोग बेद की गैल, सो न पाओ या सर धरो जल है जय है मेल। ये पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी साहित्य के युग प्रवर्तक हरिश्चंद्र का जन्म 1850 तथा निधन जनवरी 1885 में। बैद की हिंसा नाबोती, सत्य हरिश्चंद्र भारत दूरदर्शन के मौलिक नाटक है। मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका की बात करें तो आषाढ़ के एक दिन। मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ के एक दिन के प्रमुख नारी पात्र आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी नाटक है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र कालिदास, विलोम, मातुल आदि और प्रमुख स्त्री पात्र में मल्लिका, अंबिका, प्रियंग, मंजरी आदि है। मोहन राकेश जी का जन्म 1985 ईस्वी में अमृतसर पंजाब में हुआ। आधे अधूरे इनके द्वारा 1969 में, लहरों के रांझ 63 में इनकी प्रमुख नाटक है। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस नाटक में देखें एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे एकांकी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांकी और एकांकी नाटक दोनों ही प्रयोग में लाया जाता है। हिंदी में पहले एकांकी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉक्टर नगेन ने जयशंकर प्रसाद कृत एक घूट जो कि 1930 में को आधुनिक ढंग का पहला एकांकी माना है। रिपोर्टाज ये फ्रेंच भाषा का शब्द, अंग्रेजी में से रिपोर्टिंग कहते हैं, हिंदी में सूचना वाहक या सूचना प्रसारक। शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है। तो रिपोर्टाज जो होता है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, इसे रिपोर्टिंग भी कहते हैं, हिंदी में इसको सूचना वाहक कहते हैं। शिवदान सिंह चौहान का जो लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज। आत्मकथा में जब कोई कथाकार या साहित्यकार अपनी कथा स्वयं कहता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसका नायक लेखक स्वयं होता है। इसकी शुरुआत आधुनिक युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ आप बीती कुछ जग बीती से मानी जाता है। डारी अपने अंतर्मन की उथल पुथल और नितांत अनुभूतियों को हम डायरी के द्वारा व्यक्त करते हैं, क्योंकि इसमें हम दैनंदिन जीवन की घटनाओं को उल्लेखित करते हैं। अंग्रेजी राज सुख सास सजे से भारी पैदन विदेश चली जाती है। ख्वारी भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ कही है? प्रेम जोगड़ी, अंधेरी नगरी, भारत दुर्दशा, बैद की हिंसा नाबोती। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, उक्त पंक्तियाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा 1880 की है। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या देखिए तो 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर है, विद्या सुंदर 1868 है ना। बाकी भारतेंदु के मौलिक नाटक बैद की हिंसा नाबोती 1873, विषय से विस्मौसदम 76, प्रेम जोगनी 75, अंधेरी नगरी 81, नील देवी 1881, सती प्रताप 1883, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 1880। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटकों में रत्नावली है, रत्नावली जो है 1868, पाखंड विडम्बन जो है 1872, धनंजय विजय 73, मुद्रा राक्षस 78, दुर्लभ बंधु 80, कर्पूर मंजरी 75, सत्य हरिश्चंद्र 75, भारत जननी 77, विद्या सुंदर 1868। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। सती प्रताप जो है ये भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया।
सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो जो सुहाग बिंदी और ययाति इन नाटकों के रचनाकार कौन है? सुहाग बिंदी 1949 और ययाति जो है 1951। तो सुहाग बिंदी 1949, ययाति जो है 1951। नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत है। सुहाग बिंदी 1949, ययाति 1951। नाटकों के रचनाकार गोविंद बल्लभ पंत है। ये नाटक सामाजिक एवं पौराणिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। गोविंद बल्लभ पंत का नाटक कोहिनूर का लुटेरा बहुत प्रसिद्ध रहा और सारे भारत में 100 से अधिक बार मंचित किया गया। बलि का बकरा नामक लघु कथा उनकी प्रसिद्ध कृति है। इसके अलावा कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, वरमाला, राजमुकुट आदि नाटक लिखे गए। उदय शंकर भट्ट में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं 1931 ईस्वी, विक्रमादित्य 1929 ईस्वी, दाह रतवा, सिंधु पतन 33, अम्बा 1935, हरिकृष्ण प्रेमी, रक्षाबंधन 1934, पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937। नाटकृतियों में नाटककारों को सुसंगीत करना है, मिलाना है। तो खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई मणिमधुकर का है। ख्याल भारमली ये हमीदुल्ला का है। तो यहाँ पे देखिए कि खजुराहो का शिल्पी शंकर शेष का नाटक है। कर्फ्यू लक्ष्मी नारायण लाल का है। दुलारी बाई मणिमधुकर का है। ख्याल भारमली हमीदुल्ला का है। निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति अगर देखें तो कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, कर्पूर मंजरी, वैद की हिंसा, हिंसनाभूति। तो इसमें से देखिए कि निम्नलिखित में से भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है। वैद की हिंसा, हिंसनाभूति जो है यह 1873 ईस्वी में, भारत दुर्दशा 1880 में। तो इनके द्वारा जो कर्पूर मंजरी है ये मौलिक नाट्य कृति नहीं है। कर्पूर मंजरी ही जो है ये मौलिक नाट्य कृति नहीं है। बाकी समय अगर देखें तो जो वैद की हिंसा, हिंसनाभूति है यह 1873 में रचित है ना। भारत दुर्दशा तो 80 में, अंधेर नगरी 81 में लिखा गया। तो 80 में भारत की दुर्दशा दिखाया, अंधेर नगरी 81 में। वैद की हिंसा, हिंसनाभूति ये तो पहला ही है, तो 73 में था। भारतेंदु हरिश्चंद्र की मौलिक नाट्य कृतियाँ हैं, जबकि जो कर्पूर मंजरी 1875 में जो अनुदित है, जिसका मूल जो है अनुवाद किस चीज़ का किया गया? तो जिसका मूल है राजशेखर, जो कवि राजशेखर हैं उनकी कृत प्राकृत भाषा का नाटक है ये। और भारत की और भी अगर भारतेंदु की अनुदित अनुवादित नाट्य रचना देखें तो विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, विद्या सुंदर 1868, धनंजय विजय 1873, कर्पूर मंजरी 1875, भारत जननी 1877, दुर्लभ बंधु 80, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 72, मुद्रा राक्षस 1878, सत्य हरिशन 1875। तो विद्या सुंदर 68 में, धनंजय विजय 73, कर्पूर 75, भारत जननी 77, दुर्लभ बंधु 80, रत्नावली 1868, पाखंड विडंबन 72, मुद्रा राक्षस 78, सत्य हरिश्चंद्र 75। धर्मवीर भारती से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? धर्मवीर भारती से इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। कनुप्रिया और अंधा युग, अंधा युग अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, जिसमें विजय केवल अंधेपन की होती है। कनुप्रिया में राधा कृष्ण प्रेम की तन्मयता का प्रश्नाकुलता के साथ मनोहर संयोग मिलता है। यह आधुनिक संवेदना के कवि हैं। तो देखिए इनकी कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती से संबंधित यह कथन सही नहीं है। अंधा युग जो है ये 1955 ईस्वी धर्मवीर भारती की कृति गीत नाट्य है। अंधा युग जो है ये 1955 में धर्मवीर भारती का कृति गीत नाट्य है, जिसमें 5 अंक हैं। अंधा युग में 5 अंक, इसमें कुल 16 पात्र, 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र हैं। तो कनुप्रिया और अंधा युग महाकाव्यात्मक रचनाएं हैं। अंधा युग 1955 धर्मवीर भारती का, जिसमें 5 अंक है, कुल 16 पात्र, 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र। कनुप्रिया जो कि 1959 धर्मवीर भारती कृत खंड काव्य है। कनुप्रिया जो है ये खंड काव्य है, जिसमें उन्होंने कृष्ण के प्रिया राधा के माध्यम से नारी के मन की संवेदना और प्रेम का अप्रतिम चित्रण किया है। आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो मोहन राकेश, जो 1969 में देखें तो आधे अधूरे नाटक 1969 में नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है मोहन राकेश। ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। नाटक के पात्र सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज और काले कपड़ों वाला पुरुष 4 रूपों में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। तो आधे अधूरे जो है 1969 यह पूर्णता की तलाश का नाटक को मील का पत्थर। नाटक के पात्र में सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज, काले कपड़े वाला पुरुष, 4 रूपों में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जुनेजा, जगमोहन। अन्य प्रमुख कृतियों में आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, रात बीतने तक और एकांकी में अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल।
विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर के नाटक में देखें डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामकुमार वर्मा। तो सिंदूर की होली जो है 1934 में, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में नाटक लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र द्वारा लिखित है। नाटक के पात्र में मुरारी लाल है, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। सिंदूर की होली कब लिखी गई है? 1934 में। किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। नाटक के पात्र हैं मुरारी लाल, चंद्रकांता, मनोरमा, भगवंत सिंह, रजनीकांत। अन्य नाटक अशोक सन्यासी, राक्षस का मंदिर। इनके और भी नाटक अगर देखें लक्ष्मी नारायण मिश्र का, तो अशोक है, सन्यासी है, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, गरुड़ ध्वज, नारद की बीड़ा, वितस्ता की लहरें, गुड़िया का घर। मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? मयंक मंजरी किसके द्वारा है? गोपाल राय गहमरी, किशोरी लाल, दुर्गा प्रसाद, बालकृष्ण। तो मयंक मंजरी जो है ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। मयंक मंजरी, किशोरी लाल गोस्वामी। इनके अन्य नाटकों में, मयंक मंजरी नाटकों के अलावा इनके अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणयनी परिणय। तो मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक हो गया मयंक मंजरी। अन्य नाटकों में चौपट, चपेट और प्रणयनी परिणय। गोपाल राम गहमरी का पहला नाटक, प्रमुख नाटक देश दशा 1892, देश दशा। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख नाटकों में नल, दमयंती, स्वयंवर, ब्रह्मलाल, बाल विवाह, रेल का बिकट खेल, नई रोशनी का विष। दुर्गा प्रसाद मिश्र के नाटकों में प्रभास मिलन, सरस्वती है। निम्न में से कौन सी जो है प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूट, इंदर सभा, जानकी मंगल, यक्षगान। तो एक घूट जो है, एक घूट 1930 ईस्वी प्रसाद द्वारा रचित एक घूट जो है एकांकी आधुनिक ढंग की पहली एकांकी माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सबसे पहले पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के बादल की मृत 1930 एकांकी की रचना की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के बादल की मृत 1930 में एकांकी रचा था। और हिंदी के प्रथम एकांकीकार के संबंध में ये कहा जाता है कि जैसे पहले एकांकीकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं, रामनाथ सुमन कहते हैं नहीं रामकुमार वर्मा है, और डॉक्टर नगेन सोमनाथ गुप्त और अज्ञेय कहते हैं जयशंकर प्रसाद है। तो एक घूट तो जयशंकर प्रसाद का है, एक घूट को आधुनिक ढंग का पहला एकांकी भी माना जाता है, परंतु जो रामकुमार वर्मा जी हैं वो हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रख के बादल की मृत 1930 में लिखा गया था उसको कहते हैं। बाकी सत्येंद्र भारतेंदु को कहते हैं, रामनाथ रामकुमार वर्मा को, डॉक्टर नगेन सोमनाथ अज्ञेय प्रसाद को कहते हैं। हिंदी का प्रथम मंचित नाटक जानकी मंगल है जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी है। तो पहला मंचित नाटक जानकी मंगल जिसके लेखक पंडित शीतला प्रसाद, तथा अमानत इंदर सभा एक ओपेरा गीति नाट्य है। बूढ़े मुँह कुआसे प्रहसन के लेखक कौन है? तो बूढ़े मुँह कुआसे राधाचरण, खड़ग बहादुर मल, राधाकृष्ण प्रताप नारायण। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन जो है इसके लेखक राधाचरण गोस्वामी है। बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। तो बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन है, ये किसका है? गोस्वामी का है। बूढ़े मुँह मुहासे, इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं, हिंदू और मुसलमान जमींदार के प्रति, और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। गोस्वामी जी के अन्य नाटक में तन मन धन गोसाई जी को अर्पण, प्रताप नारायण मिश्र कली कौतुक रूपक। भीष्म शानी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार्य, तनाशाही, सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता। तो भीष्म साहनी के नाटकों की विशेषता देखें तो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटकों में हानुष है। हानुष नाटक 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981। तो 71 से 81 में देखें तो जो है हानुष 77 में है, हानुष 1977 में, कबीरा खड़ा बाजार में 81 में, माधवी 85 में, मुआवजे 93 में, रंग दे बसंती चोला 98 में, आलमगीर 1999 में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? युगे युगे क्रांति, बंदनी, सूर्यदास, श्वेत कमल। तो ये पूछ रहा है ना कि कौन सा नाटक है जो प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है इनमें से। तो वीरेंद्र नारायण के द्वारा है सूरदास,
वीरेंद्र नारायण कृत नाटक है सूरदास। सूरदास नाटक है, नहीं तो हम सूरदास जी को भक्ति काल में पढ़ते हैं, लेकिन ये सूरदास जो है ये वीरेंद्र नारायण के द्वारा रचित है। ये प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास जो रंगभूमि है, रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। यानी रंगभूमि जो है, रंगभूमि में जो पात्र है सूरदास, उस पर इन्होंने वीरेंद्र नारायण ने लिखा सूरदास नाटक। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। और विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम देखें तो विष्णु प्रभाकर के नाटक कौन से हैं? युगे युगे क्रांति 1969 में, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश 1974, कुहासा और किरण। तो युगे युगे क्रांति 69, टूटते परिवेश 74, कुहासा किरण 75, डरे हुए लोग 78। कुछ ऐसे भी याद कर सकते हैं ट्रिकी वे में अगर देखें तो ऐसे कहेंगे ना कि युग युग में क्रांति आती है और परिवेश भी टूट जाता है। तो युगे युगे क्रांति, टूटता परिवेश, फिर कुहासा और किरण। अब डरे हुए हैं लोग तो वंदना करेंगे अब, लेकिन और नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देखें तो सत्ता के आर पार होगा श्वेत कमल। तो एक इमेजिन करिए, देखिए एक तरीका इमेजिनेशन का ये भी है, कुछ में ऐसे ट्रिक बन जाता है कि हम कहीं युगे युगे क्रांति है और युगे युगे क्रांति में देखिए तो फिर क्या स्थिति होती है कि परिवेश टूट जाता है। युग युग में बदलाव आएगा तो परिवेश टूट जाएगा, तो टूटता परिवेश, युग युग क्रांति, कभी उजाला लगेगा कभी अंधेरा लगेगा, तो कुहासा और किरण। अब उस कुहासे और किरण में डरे हुए हैं लोग। तो युग युग में क्रांति आई, परिवेश टूटा हुआ, कभी कुहासा कभी किरण, डरे हुए लोग। तो क्या करते हैं लोग? वंदना करते हैं, अब और नहीं। सत्ता के आर पार होगा जो होगा 1981 में श्वेत कमल। फिर इसके बाद देखिए सफ़ेद कमल खिलता है। तो ऐसे आपको एक ट्रिकी वे में, अब इमेजिन करिए आपको ये चीज़ें एकदम याद हो गई कि युग युग में क्रांति है, बिना हम देखे ही कह सकते हैं युग युग में क्रांति है, परिवेश बदल जाता है, कभी कुहासा लगेगा कभी किरण। लेकिन ऐसे में इंसान जब थोड़ा हतोत्साहित होता है, डरे हुए लोग जब होते हैं तो वंदना करते हैं कि अब और नहीं, अब जो भी होगा सत्ता के आर पार होगा, और फिर श्वेत कमल आता है। तो इससे आपको विष्णु प्रभाकर की सारी रचनाएं ऐसे कंठस्थ भी हो जाएंगी एक कहानी के फॉर्म में। भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? श्रीनिवास, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन प्रसाद। तो यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग के नाटकों में श्रीनिवास दास आते हैं। ये सभी भारतेंदु मंडल में भी जो भी हैं उनको भी ध्यान रखना है। तो भारतेंदु युग के नाटक में जो है नाटककारों में श्रीनिवास दास हैं, राधा किरण, राधा कृष्ण दास। एक राधा कृष्ण है, एक राधा चरण है, तो ये ध्यान देना है। और दोनों ही लोग नाटककार में आते हैं। देखिए राधा कृष्ण भी हैं, राधा चरण भी हैं। तो इसमें ध्यान रखिए कि श्रीनिवास दास के अलावा राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, है ना, और इनके अलावा गोस्वामी राधा चरण भी है और किशोरी लाल भी है, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास हैं, हरिकृष्ण प्रेमी भी आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी किसके प्रेमी हैं? हरिकृष्ण के हैं। तथा जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग के नाटककार, और वृंदावन लाल वर्मा जो है वो द्विवेदी युग के नाटककार है। तो आपको सारे लोगों को ध्यान रखना है कि श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त, हरिकृष्ण प्रेमी, ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गीति नाट्य नहीं है? कौन सा नहीं है? प्रसाद का करुड़ालय, मैथिली शरण का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग, सुमित्रानंद पंत ज्योत्सना। तो पंत की रचना जो ज्योत्सना 1933 में है, तो पंत की जो रचना है ज्योत्सना वो गीति नाट्य नहीं है, अपितु ये प्रतीकवादी नाटक है। ज्योत्सना जो लिखा गया है रचना, ये जो है रचना ज्योत्सना 1933, ये गीति नाट्य नहीं है बल्कि ये प्रतीकवादी नाट्य है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद की घोषणा मैनिफेस्टो भी कहते हैं। प्रसाद का करुड़ालय जो गीति नाट्य है, इसकी रचना 1913 में हुई। करुड़ालय जो है ना प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद का जो करुड़ालय गीति नाट्य, इसकी रचना 1913 में हुई थी, करुड़ालय की 13 में। और मैथिली शरण गुप्तकृत अनग भी गीति नाट्य है। मैथिली शरण के द्वारा अनग भी लिखा गया, अनग ये भी गीति नाट्य ही है। इनके अलावा अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य ही है। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक, ये इसके लेखक कौन है? तो तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक जो छोटा नाटक एकांकी, इसके लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। इनके अन्य लघु नाटक में आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि भी है। तो तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक एकांकी के लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद, और ये जो एकांकी है लघु नाटक एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद, इनके अन्य लघु नाटक भुवनेश्वर के हैं आज़ादी की नींव, सिकंदर आदि। तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में लिखा गया।
नाटक है और ये तांबे का कीड़ा द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न जो संत्रास और वह की स्थिति थी। लग भी रहा होगा कि तांबे के कीड़े किस नाम से लेखक ने लिखा है, भुवनेश्वर जी ने। और फिर आज़ादी की नींव, सिकंदर, है ना, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के उसमें उत्पन्न जो संत्रास की स्थिति थी, तो भुवनेश्वर प्रसाद जी उस आधार पे लिखे हैं। बाकी मोहन राकेश कर्नाटक आषाढ़ का एक दिन जो कालिदास के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 में रचित बादल की मृत्यु जो है इनकी ही पहले एकांकी है। तो बादल की मृत्यु, नहीं तो एक घूट को भी लोग मानते हैं, लेकिन राम कुमार वर्मा जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट, जिनको हम 1930 में क्यों जानते हैं, इनकी पहली एकांकी जो है बादल की मृत्यु की वजह से जानते हैं। बाकी जो लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस, ये लक्ष्मी नारायण लाल की जो नाटक है मादा कैक्टस का समय 1959 है। अंधा कुआं 1955 है। सूखा सरोवर 60 है। तो मादा कैक्टस जो है 1959 है। अंधा कुआं 1955 है, 1955। सूखा सरोवर 1960 में है। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति कौन सी है जो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित हो? कौन सी ऐसी मोहन राकेश की नाट्य कृति है? तो महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन, ये 1958 ईस्वी में महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत संबंधित कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। यानी महाकवि कालिदास के जीवन पर मोहन राकेश की नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन है और ये 1958 में। आषाढ़ के एक दिन नाटक के पुरुष पात्र कालिदास विलोम, मातुल, दंतुल है। स्त्री में अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रंगड़ी, संगड़ी, है ना। तो महाकवि तुलसी के जीवन पर आधारित जो है, महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्यकृति आषाढ़ का एक दिन है। आषाढ़ का एक दिन 1958 में जो है ये रचना, परिवेश, प्रेरणा स्रोत, तो आषाढ़ में कालिदास विलोम, मातुल, दंतुल, अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु, मंजरी, रंगिणी, संगिनी। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर आते हैं। लहरों के राजहंस इनका 1963 में। लहरों के राजहंस में नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत है। तो 1963 में नंद और सुंदरी। आधे अधूरे जो है ये 1969 में नाटक मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख है महेंद्र नाथ जुनेजा, सिंघानिया, अशोक जगमोहन। तो महेंद्र नाथ जुनेजा, सिंघानिया, अशोक जगमोहन। स्त्री में सावित्री, बिन्नी, किन्नी। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? माथुर है, कृष्ण भट्ट है, उपेंद्र दास के, सेठ गोविंद दास हैं। तो दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट है। उदय शंकर भट्ट के द्वारा दुर्गा जो है एकांकी नाटक। उदय शंकर भट्ट के अन्य एकांकी एक ही कब्र में 10,000 नेता। दुर्गा एकांकी नाटक उदय शंकर भट्ट का है। तो दुर्गा के अलावा देखिए एक ही कब्र में 10,000 नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे, लाल, बिस्की पुड़िया, धूमशिखा। तो अब देखिए दुर्गा का विकराल रूप लेके यूपी ये जो है उदय शंकर भट्ट ने लिखा क्या? एक ही कब्र में कितने लोग? 10,000 नेता। एक ही कब्र, उसमें कितने हैं? 10,000 नेता। 1935 तो एक कब्र, 1,000 नेता, 1935। क्या हुआ था? वर निर्वाचन, या निर्वाचन से नेता लोग निर्वाचन से जुड़े होते हैं। सेठ लाभचंद, तो लाभ के लिए। स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु हुई। अब भाई एक कब्र है उसमें 10,000 लोग हैं तो बड़े आदमियों की मृत्यु हुई। 1935 निर्वाचन के और लाभ के लिए। फिर नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, बिस्की पुड़िया। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है मेरी बांसुरी। इनकी एकांकी है मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सार दिया। उपेंद्र अस की एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहम्मद, जोंक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा सांप कैसी आया। सेठ गोविंद दास का है स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मेरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि एकादशी, पंचभूत। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता तथा कृति का नाम अंधायुग भारती, कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक हाथ वक्तव्य, मुक्तिबोध, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवेश आए। तो ये पंक्तियां जो है धर्मवीर भारती जी का है और अंधायुग नाटक से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधायुग गीति नाट्य से, अंधायुग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाट्य है।
हिंदी का इसका देखें तो हिंदी गीत नाट्य का प्रकाशन 1955 में हुआ। अंधा युग का कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम जो क्षण है, अंतिम दिन है, उस पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। हिंदी और प्राइड अपना टेलीग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। PDF वगैरह वहीं पे मिलेगा आपको। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कंटिन्यू अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।